कहेंगे खान साहब को तमाम चीजें की गई, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या इस वक्त भी तमाम लोगों को जो गिरफ्तारियां हो रही हैं सही हो रही हैं? अभी तक फसाइयत का दौर है, क्या कहेंगे इस पर सर? इस केस का जो 9 मई के केस बने हुए और इसमें सैकड़ों केसेस 9 मई के कोर कमांडर के हमले पे लोग जो फैसलाबाद में थे, जो मुल्तान में थे, स्वाबी में थे, उनको भी पकड़ लिया कि वो टेलीविजन का इमेज आया है यहाँ तक। सर ये 9 मई का मामला बड़ा सिंपल है। आईजी पंजाब जिस दिन 5 मेरे सवालों का जवाब दे देगा, ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि एक आखिरी दम तक कौन जिम्मेदार है। क्या पहला है, आईजी साहब, आपके इलाके में जो आपके मातहत है, आपके मातहत इलाके में 9 वाक़यात हुए। हमारी मुकद्दस तरीन बिल्डिंग्स को जलाया गया, उन पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ की है, और वहाँ जो निशानात और हमारे जुर्रत और शुजाअत के थे उनको मस्क किया गया, और बड़े ये 8 घंटे होता रहा है। बिल्कुल आपका कोई थानेदार, कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई एसएसपी, कोई डीआईजी वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, जलते रहे। तो आप देखिए अभी, अच्छा, अब आईजी साहब अगर नहीं पहुँचा तो आपने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक खेत में आग लगती है तो थानेदार अपने 20 सिपाही लेके फौरन पहुंचता हुआ। यहाँ कोर कमांडर हाउस को आग लगी हुई है, मुकद्दस बिल्डिंग है, जिना हाउस है, यहाँ आईएसआई के दफ्तर पे हमला हो रहा है, यहाँ जीएचक्यू के गेट पे हमला हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े मुकद्दस, बड़े अहम। वहाँ आपने किसी से नहीं पूछा, अपने सिपाही, अपने थानेदार, अपने डीएसपी, एसपी, किसी से नहीं पूछा कि क्यों नहीं पहुंचे। और अगर वो नहीं पहुंचे और आपने पूछा है तो बताएं हमें, कौन सा आपने शो कॉज नोटिस जारी किया, कौन सा आपने उनको सजा देनी थी शो कॉज नोटिस जारी किया? ये भी कोई नहीं। अब आप आईजी साहब बताएं, अगर ये सारी आपकी पुलिस सहूलतकार थी उन बलवाइयों का, जिन्होंने हमारा इतना नुकसान किया, हमारे जज्बात से खेले, हमारे शहीदों की निशानियां उन्होंने खराब की, तो कहीं आप भी